नमस्कार, मैं वीना कुमारी हिंदी चैनल 101 में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास जी के 3 पदों का सविस्तार वर्णन किया था। जब भगवान राम सीता स्वयंवर में धनुष भंग कर देते हैं तो परशुराम को क्रोध आ जाता है और वे भरी सभा में आकर हलचल मचा देते हैं। तब लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वे हंसते हुए कहते हैं, व्यंग करते हैं परशुराम पर कि ऐसे हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, फिर इस धनुष पर ऐसी कौन सी ममता थी जिससे आप इतना क्रोध कर रहे हैं। तब परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। और आज हम पढ़ेंगे पद संख्या 4। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास जी द्वारा कृत पद संख्या 4। कौशिक स्नेहु मंद येहु बालक, कुटिल काल वश निज कुल घातक। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। काल कवलऊ होई क्षण माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम्हि हाकू जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कही मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषता पुनि कुछ कहो, जानि रिस रोकी दुसहा कुछ हो। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावो शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जानहु आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कहीं प्रताप। जब लक्ष्मण ने अपने वंश की मर्यादा बताते हुए कहा कि यदि आप हमें मारे तो भी आपके पैरों में गिरना उचित है। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण कुठार धारण किया हुआ है। आपकी तो वचन ही करोड़ों वृजों के समान कठोर है। इतना सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वे गंभीर वाणी में कहने लगे, कौशिक सुनहु मंद येहि बालक, कुटिल काल वश निज कुल घातक। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह कुटिल अर्थात कठोर, टेढ़ा, कालवश अर्थात काल के वश में होकर बोलने वाला, निज कुल घातक अर्थात अपने कुल अपने वंश का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। भानुवंश अर्थात सूर्य वंश में पैदा होने पर भी राकेश कलंको अर्थात पूर्ण चंद्रमा में लगे कलंक के समान है। यह निपट यानी निरा, निरंकुश यानी स्वच्छंद, उदंड, अबुद्धू यानी मूर्ख और निर्भीक। काल कवलू होई क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। यह बालक एक क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे कोई खोरी अर्थात दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद लक्ष्मण उनके बारे में सुनकर उनके विशेष वीरतापूर्ण बखान के सामने घुटने टेक देगा। लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरने पारा। परंतु लक्ष्मण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और कहा, हे मुनि, आपके यश का आपको छोड़ और कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात उसके बल, क्रोध व प्रताप का कोई भी विस्तार से वर्णन नहीं कर पाएगा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है।
अर्थात अनेक बार तुम अपने गुणों का वर्णन अपने मुंह से कर चुके हो। नहीं संतोषता पुनि कुछ कही हो, जनी रिस रो की दुसहे दुख सही हो। इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं है तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया है उसे भी कह दीजिए। इसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं, अर्थात अपने मन में किसी बात को न रहने दें, अन्यथा दुख होगा। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान, अशोभा अर्थात क्रोध रहित हैं, शोभ रहित हैं, इसीलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जनवहु आप, विद्यावान रन पाई रूपु, कायर कथहि प्रताप। शूरवीर तो अपना प्रकार करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं, अर्थात शत्रु से युद्ध करने के बजाय अपनी वीरता का गुणगान केवल कायर पुरुष ही करते हैं। यहाँ कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। लक्ष्मण उस समय उन्हीं की देखरेख में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वे परशुराम के स्वभाव एवं क्रोध से भली भांति परिचित थे। इसीलिए परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत उनसे की। लक्ष्मण क्रोधित परशुराम को वीरव्रती, धैर्यवान और शोभ रहित बताते हैं, परंतु अगले ही पल वे ये कह देते हैं कि शूरवीर रण क्षेत्र में युद्ध कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। वीर और कायर का अंतर बताया गया है कि वास्तविक वीर युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय दे शत्रु को परास्त करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पद में कौशिक किसे कहा गया है? परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत उनसे क्यों की? परशुराम ने लक्ष्मण को राकेश कलंकु क्यों कहा है? लक्ष्मण ने वीर और कायर के कौन कौन से गुण बताए हैं? पद संख्या 5। तुम तो कालु हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लक्ष्मण के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरम कर खोरा। अब जानी देव दोषो मोहि लागू, कटु बाती बालक बध जाऊ। बाल बिलोकी बहुत में वाचा, अब येहू मर निहार था साचा। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। घर कुठार में अकुरण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता यही कटी कुठार कठोरे, गुरहु उरई कोटि श्रम तोरे। काधी सुनो का हृदय हसी, मुनहि हरई हर सूझ। अयमा खांड न उख महे, अजहु न पूछ अबूझ। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि शूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। तब परशुराम के क्रोध की सीमा न रही और वे बार बार काल का आवाहन करने लगे। तब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आप तो काल यानी मृत्यु को हाँक यानी जबरदस्ती मेरे लिए बुला रहे हैं, अर्थात मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरहु कर खोरा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार सुधार कर अपने हाथ में उठा लिया, अर्थात फरसे को सीधा कर लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार कर लिया। अब जनि देव दोषु मोहि लोगु,
कटिवादी बालक वध योगो। सारी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब इस बालक के वध के लिए मुझे दोष मत देना। यह बालक अपने कटु वचनों के कारण वध के ही योग्य है, अर्थात यह बालक कठोर शब्द कह कहकर मेरा क्रोध बढ़ा रहा है, और यदि मैं इसकी हत्या कर देता हूँ तो इस कार्य का दोष उन्हें ना दिया जाए। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हूँ मर निहार भास आजा। बालक समझकर इसे बहुत देर से छोड़ रहा हूँ, परंतु अब ये सांचा यानी सचमुच मर निहार अर्थात मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहु न साधु। परशुराम जी के क्रोध को देखकर विश्वामित्र ने कहा कि सज्जन पुरुष बालकों के गुण दोषों को महत्व नहीं देते, अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अर्थात बालक द्वारा किया गया अपराध उसकी अबोध बुद्धि का परिचायक होता है, इसीलिए साधु लोग बालकों के गुण दोषों को क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकरुण कोही, आके अपराध गुरुद्रोही। परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि मैं खर अर्थात तेज कुठार लिए हुए अकरुण यानी करुणा रहित क्रोधी अर्थात क्रोधवश हूँ, और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है, अर्थात गुरु का अपमान करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारो, केवल कौशिक शील तुम्हारी। इतना ही नहीं, ये मेरे साथ वाद विवाद भी कर रहा है, अर्थात उत्तर पर उत्तर दे रहा है। मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नाता यही काठी कुठार कठोरे, गुरही उऋण होते श्रम थोड़े। नहीं तो इस थोड़े से परिश्रम से कठोर कुठार से काट कर मार कर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता, अर्थात इसकी फरसे से काट कर हत्या कर देता। गादी सुन क हृदय हसी, मुनहि हरिहर सूझ। आया मैं खांड ना ऊख महे, अजहु ना पूछ अबूझ। विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए कहने लगे कि परशुराम को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक समान समझ रहे हैं। वे सावन मास में अंधे की तरह हरा ही हरा देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने आमय यानी लोहे से बनी खान खड़ग यानी तलवार है, अर्थात लोहे से बनी खड़ग को ईंट से बनी खड़ग समझ रहे हैं और ना समझ बने हुए हैं। मुख्य बिंदु, इस पद में गुरु ऋण का वर्णन किया गया है, क्योंकि परशुराम जी भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे। जब भगवान शिव का धनुष श्री राम के हाथों टूट गया तो वे इसे गुरु ऋण समझने लगे। साधु लोग बालक के अपराध को नहीं गिनते, इस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है। परशुराम जी राम लक्ष्मण को अन्य क्षत्रियों के समान मान रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, परशुराम ने सभा से किस कार्य का दोष उन्हें न देने के लिए कहा? लक्ष्मण के किस कथन से उनकी निडरता का परिचय मिलता है? विश्वामित्र ने साधु स्वभाव की क्या विशेषताएं बताई? धन्यवाद। पद संख्या 6। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसार। माता पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण कहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिए
व्यवहारी है बोली, दुख देऊं मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवश परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिलहि न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनहि लखन निवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कुसान। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल बान। परशुराम जी निरंतर अपने बल पौरुष का बखान कर रहे थे और लक्ष्मण जी उनका उपहास करते जा रहे थे। इसी क्रम में लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता, अर्थात संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके शील स्वभाव से परिचित न हो। मात पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण कहाँ सोच बढ़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अर्थात शस्त्र बाहु को मारकर माता पिता के ऋण से अपने आप को आपने मुक्त कर लिया है। अब गुरु ऋण शेष है, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रही हैं। यहाँ गुरु ऋण में उस प्रसंग का वर्णन है जब भगवान शिव ने परशुराम से गुरु दक्षिणा के रूप में शेषनाग का मस्तक ही मांग लिया था और लक्ष्मण जी शेषावतार थे। अतः लक्ष्मण जी उसी गुरु ऋण से मुक्त होने का उपाय अपने मस्तक को काटने के रूप में बता रही हैं। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है। बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहार ही बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। इसीलिए व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाले को आनिए यानी ले आओ, अर्थात हिसाब किताब लगवा कर अपना पूरा ऋण मुझे बता दीजिए, मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण ने जैसे ही यह शब्द कहे, परशुराम जी ने अपने फरसे को सीधा कर लिया, अर्थात हाथ में कस कर पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर राजा जनक की सभा में हाहाकार मच गया और सभी हाय हाय पुकारने लगे। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही। लक्ष्मण ने मुनि से फिर कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे अपना फरसा बार बार क्यों दिखा रहे हैं? हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको विप्र अर्थात ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिलहि न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। ऐसा लगता है कि आज से पहले सुभट अर्थात अच्छे पराक्रमी वीर योद्धा से आपका सामना नहीं हुआ। आप अपने घर में ही श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनहि लखन निवारे। लक्ष्मण की अटपटी व तीखी बातों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी जन कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। विपरीत स्थिति और लोगों की भावना को समझते हुए श्री राम ने आंख के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोप किसान। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान है। उनकी क्रोध अग्नि को देखकर उसे शांत करने के उद्देश्य से
रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल शब्द कहे। मुख्य बिंदु। गुरु व पितृ ऋण के बारे में विस्तार से बताया गया है। लक्ष्मण के क्रोधी व राम के शीतल व्यवहार का सुंदर चित्रण किया गया है। परशुराम के फरसे को देखकर कुछ ना कुछ अनर्थ होने की संभावना सभा में दिखाई देती है। सभी पदों में व्यंग का अनूठा सौंदर्य विद्यमान है। क्रोध निंदनीय है, वह मनुष्य का सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ क्रोध न करने का भी संकेत दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न। लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग किया? राजा जनक की सभा में हाहाकार क्यों मच गया? परशुराम जी माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त हुए? धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। और अगर आप पिछले तीनों पदों की व्याख्या देखना चाहते हैं तो क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद।